ठाकुर साहब अरे हुक्म बजाए दात, अरे इसी घर में जा रहा, अरे हूँ मालिक के पास। जमींदार साहब, मेरे दोस्त, आप निश्चित होकर अपने हवेली में बैठिए और इस वक्त मैं नत्थू के घर जा रहा हूँ और नत्थू मालिक से कहूंगा कि फूल लेकर चलो, क्योंकि ज्योति बेटी का जन्मदिन है। ठीक है मेरे दोस्त, ठीक है, मैं जा रहा हूँ। ठीक है मेरे दोस्त। जय गोपाल। जय गोपाल। अब ये नत्थू के पास गया है और उससे बताएगा और फूल लेकर नत्थू जरूर आएगा। आज से हम जिम्मेदार का काम नहीं करेंगे। मैंने जिम्मेदार ज्वाला सिंह को देवता के समान माना, लेकिन उन्होंने हमारे साथ अत्याचार किया। भूखे मर जाना मुझे मंजूर है, लेकिन ऐसे चंडाल जिम्मेदारों के यहाँ काम करना मुझे मंजूर नहीं है। अब मैं बैठकर अपने मालिक का गम घर में मनाता हूँ और काम करने नहीं जाऊँगा। वो जिम्मेदार की फुलवारी चाहे जल जाए, चाहे जलकर भस्म हो जाए, कि उन्होंने हमारे साथ बहुत गद्दारी किया है। द्वारपाल, बोले ठाकुर साहब, यही है नत्थू की हवेली, यही है मालिक, यही है मकान। और क्या। ए नत्थू, क्या तुम्हारे पैर पड़ू? नत्थू, क्या है बोलो ना। देख के नमस्कार नहीं कर सकता? किसको नमस्कार किया जाता है? शैतान को कि निशान को? मैं तुम्हें शैतान लगता हूँ? शैतान हो, शैतान को शैताना ही कहा जाता है। ठीक है रे। जब तक तुम लोग इंसान थे, मैंने भगवान की तरह माना, लेकिन अब तुम लोग शैतान बन चुके हो, क्योंकि तुम लोगों ने हमारे साथ में गद्दारी की है। ए नत्थू, खैर ये सब बात छोड़ो, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो, कह डालो। नत्थू, जो मैं कहता हूँ ध्यान से सुनिए। कहिए, मैं ध्यान से सुनूं या ना? अरे फूल लेकर चलो, ए नत्थू। कहिए कहिए। अरे फूल लेकर चलो, अरे ठाकुर तुम्हें बुलाए हैं, फूल लेकर चलो। फूल लेकर चलो, ठाकुर तुम्हें बुलाए हैं, राज दरबार में। ये नत्थू, राज दरबार में खुशियाँ सभी मनाए हैं, राज दरबार में। तो जन्मदिन है आज और ठाकुर के कुंवारी कन्या का, और जन्मदिन है आज और ठाकुर के कुंवारी कन्या का। तुम्हें बुलाने के लिए नत्थू, तुम्हें बुलाने के लिए हमें इस घड़ी पठा।
है ठाकुर के यहाँ? ठाकुर के यहाँ क्या है? ठाकुर के यहाँ ठाकुर के बच्चे का जन्मदिन आज है आ जाइए और तुम्हें बहुत से फूल लेकर चलना है। दरबार में, जी हाँ, और इसीलिए आए हो। देर मत करिए। सुनो, या जन्मदिन हो या मरण दिन हो, क्या है? तुम्हें नहीं मालूम मैं किससे बातें करता हूँ? मुझे सब कुछ मालूम है। जो मैं कहता हूँ इसको सुनो। या जन्मदिन हो या मरण दिन हो, क्या कहना? फूल लेकर इस वक्त नहीं जाएंगे। फूल लेकर शाह को है खुशी पर मुझे कोई खुशियाँ नहीं। शाह को है खुशी और पर मुझे कोई खुशियाँ नहीं। घर में बैठ कर मालिन का गम मनाएंगे। घर में बैठ कर। जमींदार साहब, अगर उन्हें खुशी है, हमें कोई खुशी नहीं है। हम घर में बैठकर अपने मालिन का गम मनाएंगे, उसी गम में पड़े रहेंगे, लेकिन फूल लेकर इस वक्त नहीं जाएंगे। अरे तुम्हें क्यों नहीं खुशी है? पूरे विजयपुर के लोग, पूरे रैयत के लोग सब खुशियां मना रहे हैं कि आज हमारे मालिक के यहाँ वो जो इकलौती खुशी मना बेटी रहे का जन्मदिन है। तुम्हें क्या? जो सारी रैयत खुशी मना रहे हैं, जी, जैसे मेरे सामने घटना हुआ है और उनके सामने भी जब आएगी तो खुशी नहीं मनाएंगी। क्या है? शायद तूने ज्वाला सिंह का गुस्सा नहीं देखा है, केवल मुस्कुराहट देखा है। मैंने सबको देखना चाहता हूँ, क्या गुस्सा हो या मुस्कुराहट हो, लेकिन तो- तो मालूम तुम्हारे दरबार में नहीं जाएगा। आज से मेरा वादा है। तो तुम नहीं जाओगे? नहीं जाएंगे। तुम्हें जाना होगा ना तू। कौन? चले जाओ सागर सिंह, ये हमारा झोपड़ी है और इस झोपड़ी में मैं रहता हूँ, और यहाँ ऊंची आवाज मत बोलना। मानता हूँ। आपको मैंने देवता की समान माना, ओ, लेकिन तुम देवता नहीं हो। और अगर ना जाओगे, ये न तो, अरे अगर ना जाओगे तो वापस मैं चला जाऊंगा। अगर ना जाओगे, तो अगर ना जाओगे तो वापस मैं चला जाऊंगा। ठाकुर के सामने आराम जादे, अरे ठाकुर के सामने अरे सब साफ ही बताऊंगा। क्या बताऊंगा? ठाकुर शैतान से क्या बताओगे? अरे नथो, हाँ। तुम्हारी पूरी हड्डियां टूट जाएगी हराम जादे। अरे सुनो, जा रहा है, जा रहे हो? तो ठाकुर के गुस्से को तुम्हें नहीं मालूम कि हम लोग क्या चीज है? मुझे मालूम है, जो कुछ चीज हो आज मुझे मालूम हो गया, तुम वो चीज हो। तुम्हें नहीं मालूम कि हमारे बगल में देखे कि ठाकुर लोग रतनपुर में रहते हैं। ठाकुर वो साहब, रहते ये भारत और हो चुका है। भले गांव वालों का काम ना हो, लेकिन पहले भैया लोगों का काम होता है। ये ठीक कहते हो, लेकिन ठाकुर बहुत प्रकार के होते हैं, तुम शैतान हो। तो ठाकुर के गुस्से को अरे शायद तूने ना जाना है नथु। ठाकुर के गुस्से को अरे शायद तूने ना जाना है। अरे गुस्से में आएंगे, अरे गुस्से में आएंगे, अरे उस घड़ी सब सुना। जा रहा है, अगर तू आ गया तो क्या कर लेगा? क्या कर? अरे जिंदा क्या करेगा?
तू आ गया तो जिंदा चबा जाऊंगा, और बन के भेड़िया और जिस्म को चबाऊंगा, बन के भेड़िया। तो लोगों हत्यारे हो कि मेरे बीवी को इज्जत लूट लिया, उसे जान से भी मार डाला। अरे नथु, क्या है? अरे तुम क्या कह रहे हो? हम लोगों के ऊपर इतना बड़ा ये अपराध नहीं है अपराध लगा रहे हो? मालिन। हम लोग एक देवता समान हैं। हम लोग अगर प्रजा सुखी है तो समझो हम लोग सुखी हैं, और तुम कहते हो मेरे बीबी के आबरूद तुम को दोता समान नहीं हो। अरे नथु, वो तुम- सब बात छोड़िए और राज दरबार में चलो। ये नथु, लख मारूंगा। ज्यादा अकड़बाजी मत करो। अकड़बाजी नहीं, अगर तुम खरे चाहते हो नहीं तो ये ना जाने की मतलब तुम्हें बहुत महंगी पड़ेगी। और तुम्हें भी महंगा पड़ेगा। नहीं, चले जाओ यहाँ से और जाओ उसे कह देना ज्वाला सिंह से कि वो नहीं आएगा। लेकिन नथु, मैं जा तो रहा हूँ आज खाली हाथ, लेकिन बहुत पछतावा। अरे क्या पड़ेगा? मैं जा रहा हूँ जाओ। और तुम्हें देख लूंगा नथु। ऐसे चंडालों के यहाँ मजदूरी करना कोई भी हो, जब गरीबों पे जिम्मेदार रहम नहीं खाते हैं, उनके द्वार पर जाना नहीं चाहिए। भूखे मर जाना ये ठीक है। और मेरे भगवान किसी को गरीबी न दे, मेरे भगवान किसी को गरीबी न दे। मेरे भगवान किसको गरीबी न दे, मौत न दे मगर बद नसीबी न दे, मौत न दे मगर बद नसीबी न दे। द्वारपाल, अभी तक सागर सिंह नहीं आया। सागर सिंह आवत है। जमींदार साहब, मेरे दोस्त खाली हाथ नथु नहीं आया। जमींदार साहब, नथु क्या कहा तुम्हें नहीं मालूम? क्या कहा मेरे दोस्त? तो ठाकुर साहब बड़ा और जुल्म भारी हुआ, ठाकुर साहब बड़ा और जुल्म भारी हुआ, कर दिया नथुआ आने से इनकार है। अरे लुट्टा लफंडू और कहा आपको आपसे माल लड़ने को, और लुट्टा लफंडू और कहा आपको आपसे नथुआ लड़ने को तैयार। ये बात मेरे दोस्त, चुप रहो, अब कहानी सुनावो नहीं, चुप रहो अब कहानी। ये सुनावो नहीं। मेरे दोस्त, क्या कहा माली आने से कर दिया इनकार है। मेरे दोस्त मन चिंता करो, आज माली से बदला चुकाऊंगा मैं।
जी हाँ जमींदार साहब, आपसे वो हरामजादा नत्थू लड़ने के लिए तैयार है। मेरे दोस्त, जी उसने अपमान किया है तो इस अपमान का बदला माली से चुकाया जाएगा। उसका हाथ पैर तोड़ दिया जाएगा साले का। जी हाँ, चलिए वो हरामजादा अपने आप को दादा बनकर घर में बैठा है। ठीक है मेरे दोस्त, चलो चलो। हेरो मास्टर द्वारपाल, क्या बात है? बहुत बुरा चल रहा है। उठो। यही है नत्थू की आए घर है झोपड़ी। मालिक। सब जमींदार साहब, यही है वो हरामजादे दो टके मेरे मालिक की दोस्त! झोपड़ी। शायरा आवाज लगाइए द्वारपाल। और नत्थू काका हो, अरे मुंह तुम्हारा कौन परियो भेलिया हुआ है रे? और नत्थू काका, अरे ठाकुर साहब आए हैं हो। अरे मैं चकिया के नहीं छिड़ाव के भैया सब छिड़ा फिट साले हम लोग पत्थर कट लगते हैं क्या रे, जो चकिया छीनते हैं। आवाज लगा। ओ नत्थू काका, कौन रे? तुरा दरबार में ठाकुर साहब आए हैं जमींदार। अरे जूता चप्पल सब सिवान और भैया बुथा बजरिए मां से पड़े भैया। हम लोग चमार है रे, मनगाठू है क्या जो चप्पल जूता सिलते हैं। ठाकुर साहब, ये तो लागत हमने बोली ना। नहीं बोलेगा तो इसके दरवाजे को तोड़ दो। तोड़ दी। ओ नत्थू काका, कौन रे? अरे ठाकुर साहब आए हैं तेरे दरबार में। यहाँ अरे भैसा नहीं कुटावे। कहते भाई सराय कुटावे। देखा जमींदार साहब किस तरह से वो हरामजादा बात करता है। अरे उस साले कल आता है, वो समझता है कि उसके गांव में बंजारा आते हैं, हम लोगों को पहचान नहीं पाया। बता दीजिए कि जमींदार साहब ठाकुर साहब आए हुए हैं। मली मालिक, हमें तो 100 बंजरवे लागत हो। बहुत मारे जाओगे साले। आंखों से दिखाई दे रहा है। दरवाजे को तोड़ दी। हाँ तोड़, खोल बे सर, तोड़। क्या कहा, हम लोगों को बर्द नहीं कुटाना है? इससे क्या हम लोग बंजारा देखने में तुम्हारे लगते हैं? जमींदार का साले अपमान किया है मेरे दोस्त। हम लोग तुम्हारे बारे में टट्टी करते हैं। और क्या? हम लोग शराब पीते हैं। तुम शराब नहीं पियोगे, चप्पल जूता नहीं सिलाओगे तो ऐसे की तैसे मारो, फिर क्या करोगे? जबान संभाल के निकालो और जबान में लगाम लगा दूंगा। जमींदार साहब किस तरह से ये कर रहा है। मालिक काका डरा है ना। जब से ये नई दुल्हनिया लेकर आया, इसके ऐसी की तैसी मारो और अकड़ के बात करता है। साले मौज फुला कर खड़ा होता है। मौज रखा लिया है हमारे ऐसे ठाकुरों के पास मौज रहता है। जैसे ठाकुरों नहीं, तुम हत्यार हो, गरीबों का खून चूसने वाले हो, गरीबों की बहु बिटिया का आबरू लूटने वाले हो। गरीबों का इज्जत हम बड़े आदमियों और मेरे जूता बराबर होता है। जितना इज्जत हम जूता का करते हैं उतना गरीबों का करते हैं, क्योंकि गरीब गरीब होता है। जूता हमेशा पैर के नीचे दबा रहता है, लेकिन इसलिए गरीबों को वक्त नीचे आता है दबा तो रहना वो सर चाहिए। पर चढ़ जाता है। ये नहीं जानते हो, वक्त आता है मले माले तो सर पर चढ़ जाता है। जितने गरीब है इनका देखे तो बिल्कुल हमारे झाड़ से रुक जाता है। अरे सुनिए, तुम वो शैतान हो कि मुझे लखनऊ भेजकर ऐसे में तो तेरा और तुमने जायज है। हमारे घर में निराकारी किया।
तुम हमारे मालिक के हत्यारे हो। अरे नथु अपने औकात में है कि औकात में बदहोश हो, है? इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ। नथु कौन कहता कि हम तुम्हारे मालिक के मैं इज्जत कहता लूटे? हूँ कि तुम हत्यारे हो ठाकुर। मैंने तुझे भगवान की तरह माना, लेकिन तुम शैतान निकले। हमें आज छोड़ दो बेटा। देखो, मैं भगवान तुमने हूँ। मुझे धोखे से भेजकर हमारे बीवी का आबरू लूटा और नथु वो अपना आत्महत्या करके जान गंवा दिया। ये लठ लेकर ऐसा- कब से चलना शुरू कर दिया? ये लाट जब से कुत्ता भौंकने शुरू कर दिए। तो बे साले मुझे कुत्ता बना रहा है। और क्या तुम सही हो? बहुत मारे जाओगे। अभी तुम्हारा भला इसी में। लठ को रख दे। क्यों? हम लोगों के हाथ में बंदूक शोभा देता है, तुम्हारे हाथ में लठ नहीं शोभा देता है। हम गरीबों के हाथ में लठही सो दे, बंदूक चलाना जानते नहीं। मैंने बताओ मालिक काका, ये मने लायक दारे हो ससुर तो बताओ मांगे में फंसा रहा। साई पुरो जाबो मांगे लगे। जिम्मेदार, न तो चले जाओ यहाँ से। यहाँ से नहीं जाएंगे। लठ को रख। नहीं रखेंगे। रख बे साले। जी जमींदार साहब, बहुत लेकिन ताकतवर खूंखार है साला। ये साला पैर से हम बड़े आदमियों को ठोकर देता है। बहुत ताकतवर है हरामजादा। आज चलो यह हरामजादा जब अपनी कटी हुई पैर देखेगा तब इससे ज्वाला सिंह की व सागर सिंह की दुश्मनी अवश्य। जी हाँ, मेरा दोस्त ये तड़पेगा, चिल्लाएगा, तब ये कटी हुई टांगे देखेगा, तभी ठाकुर ज्वाला सिंह की दुश्मनी याद आएगी। बेटा बेरहम सिंह, मेरे लाल बेरहम सिंह कहाँ हो मेरे लाल? बेटा बेरहम सिंह। बाबूजी बाबूजी, आपको क्या हुआ? बाबूजी बाबू, आपको क्या हुआ? पर कैसे कटी मुझको बतलाइए। कौन है व्यक्ति ऐसा जो संसार में आपका पैर काटा? ये बतला। बाबूजी, उस कमीने का मुझे नाम बताओ जो कमीना तुम्हारा पैर काटा है। कौन ऐसा व्यक्ति संसार में जीवित है
जो मेरे बाबूजी पर वार किया है। बताओ पिता, कौन ऐसा हत्यारा है और कौन तुम्हें पैर काट दे तुम्हारा? ध्यान देकर सुनो ये मेरे लाडले, ध्यान देकर ये मेरे लाडले, जन्म से तेरे पहले की है दास्ता, आबरू लूट ली जिम्मेदार ने, छोड़ संसार को चल बसी तेरी माँ। फूल लेने को ठाकुर मुझसे कहा, फूल ले न सका दरबार में, मारा मारी हुआ ये सुनो लाडले, काट कर मेरा पैर क्या करे। बेटा मेरे सिंह सुनो, मैं बताता हूँ। बाबूजी सुनो जिमीदास, लेकिन मुझे ये बताओ कि जब मेरे जन्म से पहले मेरी माँ मर गई, तुम्हें पैदा कैसे हुआ पिताजी? सुनो बेटे, जब जिम्मेदार हमारे मालिक का अमरूल लूटा, मैंने उसको ले गया गंगा लाभ करने के लिए, और तुम नदी में बहते हुए जा रहे थे मेरे लाल, मैं तुम्हें निकाल कर लाया घर, आपका सेवा भी किया और बड़े हो गए, और ऐसे तुम्हारे माँ का मैं पता नहीं जानता हूँ लाल। ठीक है पिताजी, कौन जन्म देने वाली है, चलो मैं तुम्हारे लेकिन पिताजी, बहुत दर्द हो रहा है। चलो मैं करा देता हूँ। सागर सिंह और ज्वाला सिंह याद रखो,